तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद ही गर्मागर्म विषय पर चर्चा करने वाले हैं। क्या सच्चा एम्पावरमेंट सच में वही है जो आजकल मीडिया और कहानियों में दिखाया जा रहा है, या फिर हम एक ऐसे फेज में आ गए हैं जहां आज़ादी और फेमिनिज्म के नाम पर टॉक्सिक फेमिनिज्म को प्रमोट किया जा रहा है। आज हम बिना किसी फिल्टर के सीधे आंकड़ों और उन कहानियों पर नजर डालेंगे जो आजकल इस पूरे नैरेटिव को शेप कर रही हैं। ओके, चलिए इसमें थोड़ा डीप डाइव करते हैं। एक 21 साल की लड़की का स्टेटमेंट सामने आया है जो एक 49 साल के आदमी के साथ एक शुगर बेबी वाले रिलेशनशिप में है। और जब उससे इसका कारण पूछा गया तो उसने इस रिश्ते को जस्टिफाई करते हुए कहा कि वो अकेली थी, हेल्पलेस थी और उसके पास कोई नौकरी नहीं थी। मतलब आजकल सिर्फ पैसों के लिए ऐसे रिश्तों को आम बात मान लिया जा रहा है। तो यहाँ एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल उठता है, क्या ये वाकई में महिला सशक्तिकरण है या ये सिंपली टॉक्सिक फेमिनिज्म का एक नया और शाइनी वर्जन है। हम आजकल देख रहे हैं कि कैसे सोसाइटी में कंट्रोवर्शियल और क्वेश्चनेबल बिहेवियर्स को नए नए आकर्षक लेबल्स दिए जा रहे हैं। हम यहाँ किसी एक साइड का पक्ष नहीं ले रहे, पर जो सोर्सेज और डेटा हमारे सामने हैं वो एग्जैक्टली यही बताते हैं कि मॉडर्न मीडिया में इन चीज़ों की कैसी इमेज बनाई जा रही है। यहाँ आप एक सीधा कॉन्ट्रास्ट देख सकते हैं। एक तरफ आपके पास चीटिंग, ट्रॉमा डंपिंग और अपने पार्टनर्स का बस अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना जैसे टॉक्सिक एक्शंस है, पर दूसरी तरफ ध्यान दीजिए कैसे उन्हीं एक्शंस को स्मैशिंग पैट्रियार्की, बोल्डनेस और इंडिपेंडेंस का नाम दे दिया जाता है। फिल्म मेकर्स इन सीरियसली प्रॉब्लमैटिक कार्यों पर बस चुपचाप एम्पावरमेंट का एक झूठा लेबल चिपका रहे हैं। और पता है चिंता की बात क्या है? ये सब अब सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रह गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया के इस चौंकाने वाले सर्वे रिजल्ट को ही देख लीजिए। डेटा कहता है कि आज भारत में 40% मैरिड औरतों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, और उससे भी बड़ा स्टैटिस्टिक ये है कि 10 में से 7 महिलाएं इसलिए चीट करती हैं क्योंकि उनके पति घर के कामों में उनका हाथ नहीं बटाते। तो पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, ये नंबर्स स्ट्रांगली इशारा करते हैं कि स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले ये नैरेटिव्स असल जिंदगी में बेवफाई और इनफिडेलिटी को बिल्कुल नॉर्मल बना रहे हैं। तो आखिर ये विचार और आइडियाज इतनी तेजी से आ कहां से रहे हैं? चलिए इन बेहद पॉपुलर मूवीज और वेब सीरीज का न्यूट्रली ब्रेकडाउन करते हैं, जहां फीमेल लीड्स लगातार टॉक्सिक काम करती हैं और उन्हें कोई अकाउंटेबिलिटी फेस नहीं करनी पड़ती। थैंक यू फॉर कमिंग में ऑर्गेज्म पाने के लिए मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सोना नॉर्मल दिखाया गया। डियर जिंदगी में अपने ही पार्टनर को चीट करना और फिर विक्टिम कार्ड प्ले करना। मेड इन हेवन में एंगेज्ड बॉस को सिड्यूस करना, चीटिंग करना और ऊपर से एलिमनी डिमांड करना, और जी करदा में अपने पति के ही सबसे अच्छे दोस्त के साथ चीट करना शामिल है। इन सबको फ्रीडम और एम्पावरमेंट के तौर पर फ्रेम किया जाता है। इस पूरे डायनामिक को समझने के लिए मेड इन हेवन का ये स्पेसिफिक डायलॉग देखते हैं। सीन में एक कैरेक्टर लगातार रिलेशनशिप्स में चीट करती है और बाद में एलिमनी के लिए अपने एक्स हस्बैंड के साथ फिजिकल होती है। जब उसका प्रेजेंट पार्टनर उससे इसके बारे में एक सिंपल सवाल पूछता है, तब उसे जवाब में ये डायलॉग मिलता है। एक पार्टनर जो सिर्फ बेसिक अकाउंटेबिलिटी मांग रहा है, उसे ऐसे मैनिपुलेट करके दिखाया गया है जैसे वो उस औरत की पूरी जिंदगी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। जरा सोचिए, क्या एक रिलेशनशिप में बेसिक अकाउंटेबिलिटी एक्सपेक्ट करना किसी की लाइफ को कंट्रोल करना होता है? अगर यही एग्जैक्ट सेम चीज कोई मर्द कर रहा होता तो क्या हर कोई उसको इंस्टेंटली टॉक्सिक नहीं कहता? ये डबल स्टैंडर्ड एब्सोल्युटली क्लियर है और इसे स्टोरीज में बिल्कुल कॉन्फिडेंटली पुश किया जा रहा है। और ये फिल्म्स किस हद तक बेतुकी या अब्सर्ड हो सकती हैं, उसका एक डायरेक्ट उदाहरण थैंक यू फॉर कमिंग का ये सीन है। यहाँ स्मैशिंग द पैट्रियार्की के आइडिया को इतना सस्ता बना दिया गया है कि छोटे बच्चे खड़े होकर चिल्लाते हैं कि उन्हें बरा नहीं पहननी या वो पैरों को नहीं छुएंगे। एक पुरानी परंपरा को ना मानना और कपड़े अबैंडन कर देने को सिस्टम चेंज या आज़ादी कैसे माना जा सकता है? और ये एकदम परफेक्टली इलिस्ट्रेट करता है एक नए एस्पेक्ट को, द रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट, ऑक्सफैम इंडिया स्टडी। इस डेटा पॉइंट को थोड़ा ध्यान से सुनिए। 88% ऑक्सफैम इंडिया की स्टडी ने रिवील किया है कि 2009 से 2018 के बीच की 88% बॉलीवुड फिल्मों में औरतों को जानबूझकर बेहद भोली, नाजुक और अनरीजनेबल दिखाया गया है। और अगर वो शॉकिंग था तो इस 70% वाले फिगर को देखिए। रूरल इंडिया यानी ग्रामीण भारत में किए गए सर्वे में 70% लोग एक्चुअल में ये मानते हैं कि फिल्मों में महिलाओं का जो ये टॉक्सिक रियल लाइफ रूप दिखाया जाता है, असल जिंदगी में भी वो बिल्कुल वैसी होती हैं। मतलब फिक्शनल नैरेटिव ने रियल लाइफ परसेप्शन को हाईजैक कर लिया है।
हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि बॉलीवुड हमारी सोसाइटी के माइंडसेट्स पर कितना पावरफुल कंट्रोल रखता है। हिस्ट्री खुद इसकी गवाह है। याद है जब फेयर स्किन यानी गोरे रंग को सक्सेस का सिंबल बना दिया गया था, या फिर 2008 में तशान मूवी आने के बाद करीना कपूर का वो साइज 0 वाला ऑब्सेशन। ये आइडियाज लिटरली जंगल की आग की तरह फैले। मीडिया का ट्रेंड बहुत जल्दी हमारी सोसाइटी का सच बन जाता है। तो अब हिस्ट्री को थोड़ा करेक्ट कर दें। द ट्रू हिस्ट्री ऑफ बर्न द ब्रा। इस टाइमलाइन को अगर आप देखेंगे तो पिक्चर क्लियर हो जाएगी। 1950s में महिलाओं के पास जॉब या प्रॉपर्टी के बेसिक राइट्स नहीं थे। उसके खिलाफ 1968 में मिस अमेरिका प्रोटेस्ट हुआ, जिसे फ्रीडम ट्रैश कैन का नाम दिया गया। ये प्रोटेस्ट सिस्टेमिक इक्वल राइट्स के लिए था। पर आज का मॉडर्न बॉलीवुड इसे कैसे इंटरप्रेट करता है? इक्वालिटी के नाम पर लिटरली ब्रालेस घूमना। ये बेसिकली फेमिनिज्म के असल इतिहास की पूरी तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग है। दरअसल ओरिजिनल प्रोटेस्ट उन चीज़ों को फेंकने के बारे में था जो फिजिकली और मेंटली उन्हें रिस्ट्रिक्ट करती थी, ताकि उन्हें बेसिक आज़ादी और अधिकार मिल सकें। लेकिन इन्फ्लुएंसर्स और मॉडर्न मीडिया ने इस प्रोफाउंड थॉट को पकड़ के इतना शैलो बना दिया है कि अब इसका मतलब सिर्फ ब्रालेस घूमना या सोशल मीडिया पर न्यूड तस्वीरें पोस्ट करना रह गया है। असल मुद्दा तो जैसे पूरी तरह गायब ही हो गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बिल्ड होता है ट्रू फेमिनिज्म इन सिनेमा। क्योंकि हर चीज नेगेटिव नहीं है। अगर हम पिंक, इंग्लिश विंग्लिश, चक दे इंडिया और क्वीन जैसी ब्रिलियंट फिल्मों को देखें तो ये सच्चे फेमिनिज्म का एक अल्टीमेट बेंचमार्क सेट करती हैं। इन कहानियों में हमने देखा कि औरतें जेन्युइनली खुद को एम्पावर करती हैं, अपनी लड़ाई लड़ती हैं, आगे बढ़ती हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, उन्हें सशक्त होने के लिए दूसरों को नीचा दिखाने या टॉक्सिक बनने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो इस सब को डीपली एनालाइज करने के बाद एक बेहद प्रोवोकेटिव थॉट दिमाग में आता है। क्या आजकल एम्पावरमेंट के पर्दे के पीछे ये टॉक्सिक मीडिया ट्रोप्स हमारी सोसाइटी की मानसिकता और माइंडसेट्स के साथ खेल रहे हैं? ये टाइम है कि हम अपने कंज्यूम किए जाने वाले कंटेंट को क्रिटिकली क्वेश्चन करें और समझें कि सच्चा एम्पावरमेंट आखिर होता क्या है। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर ने आपको कुछ नए पर्सपेक्टिव्स और फैक्ट्स सोचने पर मजबूर जरूर किया होगा। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आगे भी ऐसे ही डीपली रिसर्च्ड और एंगेजिंग टॉपिक्स आप तक लाते रहें। शुक्रिया।